हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री कॉमर्स क्लासेस। मेरा नाम नीलेश रंजन है और ये अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल का तीसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम शेयर कैपिटल को बैलेंस शीट में किस तरह दिखाते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। अब बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल को दिखाने से पहले आपका ये जानना जरूरी है कि कंपनीज एक्ट 2013 के शेड्यूल 3 के पार्ट 1 में बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया हुआ है। अब उसी के हिसाब से हम बैलेंस शीट बनाते हैं। तो उसमें बहुत सारे आइटम्स दिए हुए हैं, ठीक है। उसमें कुछ हेडिंग्स है, कुछ सब हेडिंग्स हैं। उसमें दो पक्ष हैं, एक इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड होता है, दूसरा एसेट साइड होता है, ठीक है। इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में फिर आगे 4 हेडिंग है और एसेट साइड में फिर आगे 2 हेडिंग है, ठीक। लेकिन हमको इन सभी हेडिंग्स और सब हेडिंग्स के बारे में नहीं पढ़ना है। हमको सिर्फ शेयर कैपिटल को किस तरह से बैलेंस शीट में दिखाते हैं उसके बारे में पढ़ना है। तो हमको मेनली एक हेडिंग और उसके अंदर के 1-2 सब हेडिंग के बारे में जानना है। उसके अलावा और कुछ भी यहां पर हमको नहीं जानना है। सबसे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल के बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल यानी कि अंश पूंजी का वर्गीकरण। अब इसमें मैंने बहुत सारी चीजें आपको बताई थी कि ऑथोराइज्ड कैपिटल होता है, अधिकृत पूंजी बोलते हैं इसको। ऑथोराइज्ड कैपिटल के बाद होता है इशूड कैपिटल, इसके बाद सब्सक्राइब्ड कैपिटल, इसके बाद कॉल्ड अप कैपिटल आता है और उसके बाद पेड अप कैपिटल आता है। कुछ और भी चीजें थी इनके अलावा, बट बैलेंस शीट के लिए आपको इतने से ज्यादा की जरूरत नहीं है। अब इसमें ये क्या क्या है इनको जान लेते हैं। पहला है ऑथोराइज्ड कैपिटल। ये कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल होती है, मतलब कंपनी ने इसको अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में दिखाया होता है और कंपनी सरकार के पास जब रजिस्ट्रेशन के लिए जाती है तो उस वक्त भी इसी पूंजी को दर्शाती है कि मेरी पूंजी इतनी होगी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल, अधिकृत पूंजी। इसके बाद बात आती है इशूड कैपिटल की। तो इशूड कैपिटल क्या है? ऑथोराइज्ड कैपिटल तो हमारी टोटल कैपिटल हो गई। अब ये जरूरी नहीं है कि हमको शुरुआत में ही पूरे पैसे की जरूरत पड़ जाए, जितनी हमारी पूंजी है उतनी ही पैसे की जरूरत पड़ जाए। तो हम क्या करते हैं, उसमें से कुछ हिस्सा मार्केट में इशू कर देते हैं, बाजार में बेचने के लिए रख देते हैं। तो वो जो हम बाजार में बेचने के लिए रखते हैं उसको बोलते हैं इशूड कैपिटल। यानी कि इतने अंशों के लिए हमने जनता से आवेदन आमंत्रित किए हैं, ठीक है, बेचने के लिए हमने रखा है। उसके बाद बात आती है सब्सक्राइब्ड कैपिटल की। तो हमने शेयर इशू किया। अब शेयर इशू किया तो ये जरूरी नहीं कि सारे के सारे शेयर हमारे बिक जाए, या ये भी हो सकता है कि जितना हमने बेचने के लिए रखा है उससे ज्यादा के लिए आवेदन आ जाए। तो जितने अंशों के लिए आवेदन आए हैं और उसको हमने जितना अंश इशू कर दिया है, यानी कि शेयर दे दिया है, उसको सब्सक्राइब्ड कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि हमने शेयर अगर बेचने के लिए जितना रखा है उससे अगर ज्यादा के लिए आवेदन आ जाते हैं तो हम इससे ज्यादा शेयर नहीं बेच सकते हैं। हमको इशूड कैपिटल के बराबर ही शेयर बेचना है, उससे ज्यादा पे हम नहीं जा सकते हैं। तो या तो इशूड कैपिटल के बराबर शेयर बिकेगा, या अगर कम के लिए आवेदन आए हैं तो कम शेयर बिकेंगे। उसके बाद सब्सक्राइब्ड कैपिटल के बाद आता है कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब होता है कि जितने शेयर हमारे बिक गए हैं उस पे हम पैसा मांग रहे हैं, ठीक है। तो उस पे हो सकता है कि 10 रुपए का शेयर है, हमने पूरा पैसा नहीं मांगा है, हमने 8 रुपए मांगा है, ठीक है। तो 8 रुपया हमारा कॉल्ड अप अमाउंट होगा, यानी कि जितना पैसा हमने अंशों पर मांग लिया है सभी अंशधारियों से, वो हमारा कॉल्ड अप कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जरूरी नहीं कि हमने जितना पैसा मांगा है उतना पैसा हमको मिल ही जाए। हो सकता है कोई अंशधारी पैसा ना दे, डिफॉल्ट कर जाए। उस सिचुएशन में जो पैसा हमको नहीं मिलता है उसको कॉल्सिन एरियर बोलते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। और जो पैसा हमको मिल जाता है उसको पेड अप कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। तो ये है आपके क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल। अब इसके बाद
बात आती है कि हम इसको बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे। तो सबसे पहले तो हमको बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। तो ये है हमारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट। अब इसमें जो एक पक्ष होता है उसको इक्विटी एंड लायबिलिटीज बोलते हैं। इक्विटी एंड लायबिलिटीज। अब इसमें सबसे पहला हेडिंग होता है शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड। और इसके अंडर में भी दो चीजें आती हैं। उसमें है पहला शेयर कैपिटल और दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, तो ये दोनों आइटम आते हैं। इन्हीं का नोट आपको दिखाना पड़ेगा। ये नोट नंबर दिया हुआ है, नोट नंबर दिखाना पड़ेगा और उसमें जितना अमाउंट कैलकुलेट होगा उसको हम यहां पर दिखा देंगे। तो इसके लिए अब हमको नोट्स भी बनाने होंगे। अब अंदर आप एक और अमाउंट का कॉलम बना सकते हैं या अंदर कुछ कैलकुलेशन की जाती है उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये है नोट्स। इसमें सबसे पहला हमारा जो हमने पहला नंबर दिया है वो शेयर कैपिटल का है। तो हम यहां पे हेडिंग डाल देंगे शेयर कैपिटल। अब इसमें अंदर में अलग अलग फिर होगा तो ऑथोराइज्ड कैपिटल पहले लिखेंगे, यानी कि कंपनी की अधिकृत पूंजी के बारे में हम बताएंगे। ठीक है, इसमें आपको नंबर ऑफ शेयर लिख देना है और अगर इक्विटी है तो इक्विटी, अगर प्रेफरेंस है तो प्रेफरेंस ऑफ रुपीज कितने का शेयर है वो हम लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारा ऑथोराइज्ड कैपिटल हो जाएगा। उसके बाद फिर आते हैं इशूड कैपिटल पे। तो ऑथोराइज्ड कैपिटल को कहीं भी दिखाना नहीं होता है, यहीं पे हम लिखते हैं और उसके नीचे डबल लाइन खींच दिया मैंने, मतलब कि आगे इसको कहीं भी जोड़ना नहीं है, ये सिर्फ यहीं पे दिखाया जाता है। उसके बाद आता है इशूड कैपिटल। ठीक है, इशूड कैपिटल में भी उसी तरह से आप लिख देंगे। और इस अमाउंट को भी आप यहीं पे रहने देंगे, इसको भी कहीं पे नहीं ले जाना है। इसके बाद बात आती है सब्सक्राइब्ड कैपिटल की। अब सब्सक्राइब्ड कैपिटल में दो तरह से लिखा जाता है। एक होता है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप और दूसरा होता है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। तो इसमें क्या है, इन दोनों में क्या अंतर है इसको हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम लिख लेते हैं कि कैसे लिखा जाता है। ये है आपका नोट्स टू अकाउंट। इसमें मैंने क्या किया, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में फिर उसी तरह से लिख दिया है कि कितना शेयर है और उसका अमाउंट यहां पर दिखा दिया। उसके बाद सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में मैंने थोड़ा अलग हो गया है, यहां पर इतना अमाउंट ईच तो लिख दिया है बट आगे कॉल्ड अप भी लगाया हुआ है। क्या मतलब हुआ इसका, तो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप का मतलब है कि वो शेयर जिस पे जनता के आवेदन आए और हमने शेयर निर्गमित कर दिए हैं और हमने जब पैसा मांगा है तो पूरा पैसा मांग लिया है और उस पर पूरा पैसा मिल भी गया है। दोनों कंडीशन, हमने पूरा पैसा मांग लिया है और हमको पूरा पैसा मिल भी गया है, तो उसको हम सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में दिखाएंगे। और अगर हमने पूरा पैसा नहीं मांगा तो वो सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में आएगा। और
अगर हमने पैसा मांग लिया है लेकिन फिर भी नहीं मिला है तो वो भी सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में ही आएगा। मतलब क्या है, यहां पर हम उन सभी शेयर्स को लिखेंगे जिन पर हमको पूरा पैसा नहीं मिला है या हमने पूरा पैसा जिस पे नहीं मांगा है, तो उसको हम यहां पर दिखाएंगे। ठीक है, तो ये है आपका फॉर्मेट। अब एक बार फिर से मैं बता देता हूं कि हमने शेयर होल्डर फंड का जो हमारा पहला हेडिंग होता है उसके अंदर में शेयर कैपिटल का नोट 1 दिया था, रिजर्व एंड सरप्लस का 2 दिया था। ठीक है, यहां पर शेयर कैपिटल हम नोट्स टू अकाउंट में दिखा रहे हैं। शेयर कैपिटल में सबसे पहले हमने ऑथोराइज्ड कैपिटल लिख दिया। ऑथोराइज्ड कैपिटल का अमाउंट कहीं नहीं जोड़ा जाता है तो इसीलिए यहीं पे दिखा दिया है। उसके बाद इशूड कैपिटल है, निर्गमित पूंजी, उसका भी अमाउंट कहीं नहीं जोड़ा जाता है तो हमने यहीं पर डबल लाइन खींच दिया उसके नीचे। और फिर आता है सब्सक्राइब कैपिटल, तो सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप का अमाउंट लिखा और सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप का अमाउंट लिखा। इन दोनों को जोड़कर हमने यहां पर दिखा दिया है। जैसे इसमें अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन में आता कि 10 रुपये शेयर का प्राइस है और हमने उस पर 8 रुपया मांगा है तो वो आता नॉट फुल्ली पेड अप में। ठीक है, और हम कहते कि 10 रुपये का शेयर है, हमने 10 रुपये मांग भी लिया और 10 रुपये हमको मिल भी गया, तब वो आता सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में। ठीक है, तो इस तरह से आपको बैलेंस शीट का बना लेना है और नोट्स टू अकाउंट बना लेना है और शेयर कैपिटल को दिखा देना है। ठीक है, अब इसको अच्छे से समझने के लिए हमको एक क्वेश्चन बनाने की जरूरत है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन उठा लेते हैं और उसको फिर बना लेते हैं। तो यह है आपका क्वेश्चन। ए लिमिटेड is registered with 1 lakh equity share of ₹10 each and 1009% preference share of ₹100 each। तो कह रहा है कि जो ए लिमिटेड है वो 1 लाख इक्विटी शेयर के साथ उसने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है और 1009% प्रेफरेंस शेयर के साथ उसने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। तो इक्विटी शेयर का दाम 10 रुपये है और प्रेफरेंस शेयर का दाम 100 रुपया है। इशूड 50,000 इक्विटी शेयर एंड 1,000 प्रेफरेंस शेयर, तो उसने इक्विटी शेयर में से मात्र 50,000 ही इशू किया है, लेकिन 1,000 प्रेफरेंस शेयर था तो उसमें पूरा का पूरा प्रेफरेंस शेयर इशू कर दिया है। ठीक है, और उसने पूरे पैसे इक्विटी शेयर पे पूरे पैसे मांग लिए लेकिन प्रेफरेंस शेयर पे केवल 80 रुपए मांगे हैं और पूरा पैसा इसको मिल गया है। इसको बैलेंस शीट में दिखाने के लिए कह रहा है। तो अब ये फॉर्मेट हमारा यहां पे काम नहीं आएगा क्योंकि इसमें प्रेफरेंस शेयर भी आ गया है, तो इसको हम मिटा देते हैं। अब सॉल्यूशन पार्ट में सबसे पहले हमको बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। तो ए लिमिटेड का बैलेंस शीट है तो पहले हमने ए लिमिटेड का नाम लिख दिया, फिर बैलेंस शीट एज ऑन। अब डेट नहीं दिया हुआ है तो डेट हमने छोड़ दिया। हमने पार्टिकुलर लिख दिया, ये हमने नोट नंबर डाल दिया और ये अमाउंट डाल दिया। ठीक है, अब इसमें जो पहला साइड होता है वो इक्विटी एंड लायबिलिटीज का होता है, तो हमने इक्विटी एंड लायबिलिटीज लिख दिया। इसके बाद अब इसमें पहला जो हेडिंग होता है वो होता है शेयर होल्डर फंड का, तो शेयर होल्डर फंड भी हमने लिख दिया और इसके अंदर सब हेडिंग आते हैं शेयर कैपिटल, तो हमने शेयर कैपिटल लिख दिया। अब यहाँ पर रिजर्व एंड सरप्लस में आने वाला कोई आइटम नहीं है तो हमने उसको छोड़ दिया है और शेयर कैपिटल का नोट नंबर 1 दे दिया है। अब यहां पर हमने शेयर कैपिटल का नोट नंबर 1 दिया हुआ है तो हमको नोट्स टू अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। नोट्स टू अकाउंट। अब यहां पर पहला नोट है हमारा शेयर कैपिटल का, एक ही नोट है तो वही बनाना है हमको बस। अब शेयर कैपिटल में अलग अलग है, एक है ऑथोराइज्ड कैपिटल, दूसरा है हमारा
इशूड कैपिटल, और तीसरा है हमारा सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब सब्सक्राइब्ड कैपिटल में भी दो आते हैं, एक आ गया सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, और दूसरा है हमारा सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। अब ऑथोराइज्ड कैपिटल में दो हैं, एक है इक्विटी शेयर, एक है प्रेफरेंस शेयर। तो 1 लाख इक्विटी शेयर हैं हमारे पास ऑफ ₹10 ईच, और 1000 9% प्रेफरेंस शेयर है ऑफ ₹100 ईच। तो ये हो गया हमारा 10 लाख और ये हो गया हमारा 1 लाख। तो टोटल हो गए हमारे 11 लाख। ये हमने डबल लाइन खींच दिया है, मतलब इसका आगे कुछ भी नहीं करना है। उसी तरह इशूड कैपिटल में हमने 1 लाख शेयर में से मात्र 50,000 इक्विटी शेयर इशू किया है और प्रेफरेंस शेयर पूरा इशू कर दिया है। तो यहां पर इक्विटी शेयर में तो 50,000 लिख देंगे, सिर्फ 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, और प्रेफरेंस शेयर में पूरा का पूरा हो गया है तो 1000 ही रहेगा। 1000 9% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच। तो यहां पर आ जाएगा 5 लाख और इसका 1 लाख, तो ये टोटल हो गए 6 लाख। इसके बाद सब्सक्राइब्ड कैपिटल में फुल्ली पेड अप। तो मैंने आपको बताया था कि पैसा पूरा जब मांग लिया जाएगा और पूरा मिल जाएगा तभी फुल्ली पेड अप में आएगा, ठीक है। तो यहां पर हमने इक्विटी शेयर पे पूरा पैसा मांग लिया है, टोटल अमाउंट जो है वो इक्विटी शेयर पे मांग लिया है और प्रेफरेंस शेयर पे केवल 80 रुपया मांगा है। तो प्रेफरेंस शेयर पे पूरा पैसा नहीं मांगा, तो इसीलिए ये नॉट फुल्ली पेड अप में चला जाएगा, ठीक है। उसी तरह अगर हम पैसा मांग भी लेते और हमको नहीं मिलता तो भी नॉट फुल्ली पेड अप में ही जाता, उसको कॉल सिनेरियो बोलते हैं, तो वो नॉट फुल्ली पेड अप में जाता, ठीक है। तो यहां पर हम केवल इक्विटी शेयर को दिखाएंगे, 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। तो पूरा पैसा मांग लिया तो 5 लाख रुपया हमारा इक्विटी शेयर का पेड अप कैपिटल है, ठीक है। और सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में 1000 9% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच, 80 कॉल्ड अप। तो इसमें पूरा पैसा नहीं मांगा है, 80 सिर्फ मांगा है, तो यहां पे 80,000 आ जाएगा और इसको टोटल करके हमको बैलेंस शीट में दिखा देना है, 5,80,000, ठीक है। तो ये हमारा टोटल यहां पर उठ के आ जाएगा 5,80,000। इस तरह से हमारा शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा, ठीक है। अब यहां पे क्वेश्चन में हो सकता था कि आपको शेयर प्रीमियम पे इशूड होता, यानी कि अपने दाम से ज्यादा मूल्य पर निर्गमित किया जाता। 10 रुपए का शेयर है, 12 रुपए में बेचा जाता, तो उस सिचुएशन में 2 रुपया प्रीमियम जो है वो हमारा रिजर्व एंड सरप्लस के अंडर आ जाता और यहां पर एक और नोट्स बनता नंबर 2 रिजर्व एंड सरप्लस का, उसमें हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अलग से दिखाते और उसका जो अमाउंट आता वो हम यहां पर दिखा देते हैं। अब इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है कॉल सिनेरियो का, जिसकी अभी हमने बात की थी कि अगर हम पूरा पैसा मांग लेते हैं और फिर कोई नहीं चुकाता है तो उस सिचुएशन में हमको यहां पर सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में ही उसको दिखाना पड़ता है, ठीक है। तो सब्सक्राइब्ड
एंड फुल्ली पेड अप के लिए दो कंडीशन है, अगर वो दोनों कंडीशन फुलफिल होंगे तो उसमें जाएंगे, नहीं तो नॉट फुल्ली पेड अप में चला जाएगा जो भी शेयर होगा वो। ठीक है, तो इस तरह से आप बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल को दिखाएंगे। अब इस पूरे कॉन्सेप्ट में अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप हमसे YouTube के कमेंट बॉक्स में संपर्क कर सकते हैं, आप हमसे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, पेज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको आगे के वीडियो के अपडेट मिलते रहें। धन्यवाद।